बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शमसुल इस्लाम साहब, क्या वजह है चीनी का मसला, क्यों हुकूमत हल नहीं कर पा रही? कभी क्रैकडाउन होते हैं परचून जो रिटेलर्स हैं उनके ऊपर, और कभी कहा जाता है कि सट्टेबाजी के खिलाफ अब जो है वो बड़ा एक्शन होगा। कभी चीनी की इंपोर्ट की बातें होती है, लेकिन चीनी जो है आज की रियलिटी ये है कि अकबरी मंडी जो कि बड़ी मार्केट है चीनी की, वहाँ से चीनी गायब हो चुकी है और अक्सर शहरों में अभी भी चीनी जो है वो 190 195 में फरोख्त हो रही है। देखिए जी, मार्केट को अगर अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन के जरिए चलाना की कोशिश करती है किसी भी मार्केट को, खासतौर पर चीनी की मार्केट को, तो वो रिएक्ट करती है मार्केट। और आपने देखा कि जब 2024 के अंदर 10 जून को जो डिसीजन एक्सपोर्ट का हुआ था, उस वक्त 1.5 लाख टन की क्वांटिटी की एक्सपोर्ट के अलाउ किया गया था और चीनी की कीमत एक्स मिल 131 से 132 रुपये किलो थी। और वो बढ़ के एक्सपोर्ट के बाद जो है 195 रुपये किलो एक्स मिल तक चली गई थी सितंबर में, रमज़ान में, आपको याद होगा ये हुआ था। और फिर उसके बाद जो है आपकी जब क्रशिंग स्टार्ट होती है, और उससे पहले तक जो है रिटेल मार्केट में 230 तक चली गई थी। ठीक है, साथ ही आपकी जब नई क्रशिंग स्टार्ट होती है तो आपके शुरू में बताया जाता है जी कि सरप्लस हमारे पास स्टॉक होगा, हम एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं। वो ऑल ऑफ सडन जो 5 लाख टन की ह्यूज क्वांटिटी इन वन गो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, वो रीज़न बड़ी कि जिसने सट्टेबाजों को मार्केट में दोबारा इनवाइट कर लिया और मार्केट में सट्टा शुरू हो गया। और साथ ही जो डीलर्स थे उन्होंने क्योस क्रिएट हुआ कि चीनी की शॉर्टेज हो गई है, और उसके बाद नहीं, चीनी की शॉर्टेज नहीं होनी थी, ना हुई थी। ये डिमांड मल्टीप्लाई हुई। एक डोमेस्टिक डिमांड होती है मार्केट की जो पाकिस्तान के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, दूसरी एक्सपोर्ट की मार्केट, जो डबल डिमांड आ जाती है तो फिर मार्केट में जो स्पेकुलेटर होते हैं वो ये देखते हैं कि अब कीमतें बढ़ेंगी तेज़ी से क्योंकि स्टॉक्स का डिप्लीट होंगे और कीमत बढ़ेगी। एक वो रीज़न बनेगा। उसके बावजूद हुकूमत ने प्रीवियस एक्सपीरियंस से लर्न नहीं किया था, ये कर दिया। उसके अलावा अब आप देखें कि आपका जो है आज जो पोजीशन बनी है, आपने जब प्राइसेस फिक्स किए हैं, अब जब भी प्राइसेस फिक्सेशन करती है गवर्नमेंट, उस वक्त वो मार्केट में प्राइसेस बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि बेस बन जाती है प्राइस की। 124 की प्राइस थी, फिर 140 पे आए, फिर 164 पे आए, फिर 169 पे, फिर आप वो मार्केट पहुंची और आपके 165। डॉक्टर साहब ने ये कहा था मार्च में कि चीनी 164 रुपये जो है वो दुकानों से मिलेगी, उसकी रिटेल प्राइस इतनी होगी। फिर जुलाई में भी कहा गया कि जो एक्स मिल है वो 165 होगी, लेकिन मामलात काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उस वक्त ये करना चाहिए था कि जब आपकी चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी मार्केट में 2024 के अंदर, जब क्रशिंग आपका पिछला खत्म हुआ था, या फिर नया जब क्रशिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मार्च में आपने कीमतें बढ़ना शुरू हुई, उस वक्त उस मार्केट पे आपने एक डिसाइड किया था, इस डिसीजन के साथ पॉलिसी में लिखा था कि सैब जो है फोर्टनाइटली हर 15 दिन के बाद मार्केट की जो प्राइसेस को मॉनिटर करेगी। उसने क्यों नहीं किया, ये सवाल बनता है। सैब जो है 3 मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आती है, इनके कॉम्बिनेशन से सैब बनी है। वो नेग्लिजेंस जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ, जिसकी वजह से कंज्यूमर को इतनी महंगी चीनी लेनी पड़ी और एक्सपोर्ट चलती रही। अब आप देखें जी, आज भी आप अगर देखते हैं तो स्टॉक कहा जाता है कि हमारे पास शॉर्ट था। स्टॉक नहीं है शॉर्ट आपके पास। पाकिस्तान में चीनी पड़ी हुई है, जखीरा अंदोजों ने जखीरा करी, मिलों ने अपनी चीनी बेचना छोड़ दी। हुकूमत ने कहा कि डॉक्टर साहब ने जैसे फिक्स की 165 की, शुगर मिल वाले कोई 165 में देने को तैयार नहीं है। चीनी जहां से प्रोडक्शन हो रही है वहां से मार्केट में आती है। मार्केट में अगर आप क्रैकडाउन करेंगे परचून फरोचों के ऊपर, तो वो तो 2 4 5 बैग लेके बैठे होते हैं। अगर आपके अकबरी मंडी में भी 250 एक दो ट्रक का माल आता है। इस्लामाबाद के अंदर भी आज चीनी शॉर्ट है कि यहाँ दुकानदार ये कह रहे हैं कि जो क्रैकडाउन शुरू हो गया हमारे खिलाफ, 50-50 हज़ार के लाख रुपए के जुर्माने हो रहे हैं, उन्होंने चीनी रखनी छोड़ दी अपनी दुकानों पर। बिल्कुल, देखें ना, चीनी जो रिटेलर रखते हैं वो क्यों रखते हैं कि एसेंशियल आइटम है। मेरे पास जो ग्राहक आएगा वो बाकी चीज़ें खरीदता है तो चीनी भी मांगता है, तो आगे वाले के पास ना जाए। मार्जिन कम होता है रिटेलर का, होलसेलर का मार्जिन भी कम होता है, क्योंकि वो जो एक्स मिल का रेट होता है उसके हिसाब से एक ट्रक का किराया लगा के और उस पर थोड़ा सा मार्जिन ऐड करता है, क्योंकि वो प्रीवियस डीओ के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। तो ये आपका एक सिस्टम ऐसा है कि जिसको आप डिस्टॉर्ट करते हैं तो मार्केट में कोई ये चीज़ आपकी डिक्टेशन पे नहीं चलती। और लग नहीं रहा कि हुकूमत इंपोर्ट करने में भी कोई संजीदा दिखाई दे रही है। पहले 50,000 का कहा गया, अब फिर लाख का जो है वो, उसमें ज़रा 50,000 में कोई बंदा आया नहीं है, अब लाख की बात की जा रही है। बताए, लग ये रहा है कि जब ये चीनी इंपोर्ट होगी तब क्रशिंग पाकिस्तान में शुरू हो चुकी होगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी हमें। पहली बात तो ये है कि जब आपने डिसीजन लिया इंपोर्ट करना है जी 2.5 लाख टन रॉ का, और फिर 5 लाख टन आप रिफाइंड इंपोर्ट करेंगे, 3 लाख का टेंडर दिया और कहा जी ये टैक्स फ्री, कुछ ऑलमोस्ट 4 टैक्सेस को जीरो कर दिया। 18% सेल्स टैक्स होता है, उसको 0.2% कर दिया। और उसको आपने IMF का प्रोग्राम में आप हैं, आपने टर्म्स एग्री की हुई हैं IMF के साथ कि हम गवर्नमेंट जो है कमोडिटीज़ की ऑपरेशंस में नहीं रहेगी, कमोडिटी की ना खरीद करेगी, ना गंदम की खरीद करेगी, ना इसकी। तो ये चीनी की इंपोर्ट टैक्स फ्री करना एक ब्रीच ऑफ टर्म्स था, और वो आपने देखा कि IMF का रिएक्शन सामने आया।
तो अब आपने इंपोर्ट की जब अलाउ 3 लाख टन किया, उसमें भी एक टेक्निकल एक चीज इंजीनियर करके डाली गई कि इंटायर क्वांटिटी 3 लाख टन की जो है वो आप अगस्त के अंदर शिपमेंट ले आए। कोई भी दुनिया में इंटरनेशनल सप्लायर 3 लाख टन की क्वांटिटी अगस्त में नहीं दे सकता था। दूसरा, उसके लिए बैग प्रिंट करने होते हैं, इनके अपने स्पेसिफिकेशन होते, तो ये नामुमकिन था। फिर 50,000 टन किया, उस पर भी कोई बिड नहीं आई। अब 1 लाख टन की है, और लगता यह है कि आज भी ये 1 लाख टन को भी अगर टैक्स फ्री करेंगे तो IMF तो ऑब्जेक्शन करेगा, क्योंकि आपने एग्री किया है कि हम अभी कमोडिटी बिजनेस में नहीं रहेंगे। अब ये बताएं कि ये तो अब वाजे हो चुका है कि ये एक स्कैंडल बन चुका है इस हुकूमत का, जिसे हुकूमत माने या ना माने। बिल्कुल जी, ये स्कैंडल बना, बल्कि उन माजी के स्कैंडल्स की से ज्यादा बड़ा बना। माजी में आपने देखा कि कीमत कभी 2009 में देखें तो 65 रुपए की हुई थी, फिर वो 100 रुपए पे चली गई, 110 पे चली गई, तो फिर आपने देखे अब तो 200 रुपए पे चली गई है। और ये एक ऐसा स्कैम है जिसकी GIT बननी चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेवारों को जब तक कोई काम भी आपका बगैर किसी उसके नहीं होता, हर बार होता है चीनी पे, हर दौर में, हर दौर हुकूमत में इशू बनता है, उसके बाद शोर मचता है, फिर कमेटी बनती है और मामला फिर रफा दफा हो जाता है। आपकी बार भी लगता है ऐसा ही होगा। पाकिस्तान में कमेटी बनाने का पाव है जी, मिट्टी पाव आपका खत्म करना। अब आप देखें, इसको आप अगर सिंपल तरीके से हल करना चाहें तो ये है कि मार्केट को ओपन आउट कर दो। न्यू एंट्रेंट के ऊपर जो बैरियर लगाए हुए कि लाइसेंस नहीं मिलेगा नई मिल लगाने वाले को, उसको भी खोल दो। आज ये पाकिस्तान में आप मैं बताऊं, एग्रीकल्चर को अगर देखें 13.5% की जो आपकी नेगेटिव ग्रोथ आई है, लेकिन गन्ने में इतनी ज्यादा नहीं आई। गन्ना आगे भी लगेगा क्योंकि ये आसान क्रॉप है। तो आप अगर इसको नई मिलों को भी इजाजत देते हो, आप एथेनॉल बना के एक्सपोर्ट करो, आप रिफाइंड चीनी जो बना रहे हैं। आज आपको यहाँ मैं एक और चीज हाईलाइट करूं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो एक्यूम्जा जो होता है उसका शुगर का स्टैंडर्ड वो 40 और 45 का है। पाकिस्तान में ज्यादातर चीनी जो बनती है वो 100 एक्यूम्जा पे, 120 पे भी बाद लोग बनाते हैं, जो पीले रंग की चीनी आपको नजर आती है, जिसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है और वो मुजरे सेहत है। इसके ऊपर भी चेक नहीं हुआ कि आप देखें ना, जो कंज्यूमर को आजकल आपको देखें कि जो लीवर इरोजन हो रहा है, जो एक हेपेटाइटिस B, C की जो बीमारियां हो रही हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि हाई सल्फर वाली जो शुगर आप कंज्यूम कर रहे हो वो नुकसान दे रही है। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि एक और जो बड़ा इशू चीनी के अलावा जो पाकिस्तानी अवाम फेस कर रहे हैं, अब दो हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है कि सब कुछ सस्ता कर दिया है हमने, लेकिन ऑयल, कुकिंग ऑयल जो कि पकाने का तेल है, वो पूरी दुनिया में सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान के अंदर महंगा हो गया। जी बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह चीनी $100 पर एक साल के अंदर नीचे आई है, उसी तरह से कोई 24% आपका जो है जो एडिबल ऑयल है, पाम ऑयल है, वो नीचे आ गई हैं। लेकिन उसकी कीमत जो है पास ऑन जो है रिलीफ होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि आप जो इंपोर्ट जो कर रहे हैं मलेशिया से, वो आपकी FTA के अंडर आती है, उस पर टैक्स का रेट क्यों नहीं हुआ सर, क्या वजह है? नहीं देखिए, इसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी वजह जो मैं बताता हूँ वो ये है कि जब आप टैक्सेस ज्यादा रखते हैं, 18% का टैक्स है, उसके बाद आपके इसके ऊपर टैरिफ 9,000 रुपये का वो है, फिर अलग से एडिशनल उसके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ है, तो ये टैरिफ जो है ये अच्छे खासे बैरियर होते हैं। चीनी के ऊपर पैसा सिर्फ इसमें हुकूमत बना रही है या जो इंपोर्टर्स हैं वो भी बना रहे हैं इसमें? देखें जी, आपको मैं बताऊँ, पूरा सिस्टम अगर टैक्स का देखें तो आपको कहीं एग्जेम्पशन बहुत ज्यादा देते हैं, जो एलीट कैप्चर है, जो एग्जेम्पशन एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो जो गैप आता है फिर उसको फिल करने के लिए कंज्यूमर जो मासेज हैं, उनके जो किचन स्टेपल हैं या दूसरी जगह, वहां बर्डन आता है। तो वो हुकूमत अपने टैक्स की हंगर को पूरा करने के लिए ज्यादा रेट रखती है। उसका फिर आम आदमी के ऊपर ये होता है कि उसको महंगे से महंगी ₹150 फी किलो इजाफी पाकिस्तानी अवाम ने पे किया है कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल पे ₹150 का फर्क आया है। जो बड़े ब्रांड हैं उनकी मोनोपोली है, उन्होंने अपने उसके ऊपर नफा लेते हैं, लेकिन जो छोटा ब्रांड है वो आज भी कोई 442 से 447 रुपए लीटर के हिसाब से बेच रहा है, और उस पर टैक्सेस के मसले हैं। देखिए जी, आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी जितनी भी है वो कैश पे ज्यादा है। अब फैक्ट्रीज को पैसे देना, ये करना, हर बंदा CNIC बाद लोगों के पास नहीं है, 100% CNIC नहीं है, तो वो टैक्स कैसे वो ऑनलाइन करेगा? वो कैश देता है, तो वो कैश को जब आप टैक्स से ज्यादा लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो अगर 2 लाख जमा कराने वाला अगर उसके जिसके अकाउंट में जमा हो रहा है उस पर अगर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, तो वो जो पीनलाइज तो करना, तो उसको जो नॉन फाइलर है जिसके जो टैक्स नहीं है, तो ये आप अगर इंडस्ट्री को पीनलाइज करेंगे, अगर आप उनको थ्रेट देंगे, आप उनको हरासमेंट का क्रिएट, ये फेयर फैक्टर ना सर इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुई? इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होती कि फेयर फैक्टर को खत्म करना होगा।